बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर नंबर 9 के अंदर और लेक्चर नंबर 10 के अंदर, इन दो लेक्चर्स के अंदर हमने कार्बोनाइल कार्बन पर बेस करते हुए दो फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर को सीखा था। और जो पहले किस्म का फंक्शनल ग्रुप था वो था एल्डिहाइड, और जो दूसरे किस्म का फंक्शनल ग्रुप था वो था कीटोन। आज कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करते हुए तीसरे किस्म के फंक्शनल ग्रुप पे बात करने जाएंगे जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है जी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनाइल कार्बन पर बेस कर रहा है, और कार्बोनाइल कार्बन आपकी लॉन्ग चेन का पार्ट होता है। यानी जब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे और जब आप नंबरिंग करेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन लाजमी लॉन्ग चेन के अंदर आएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करता है और कार्बोनाइल कार्बन लॉन्ग चेन का पार्ट होता है। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो OH लगा हुआ है और दूसरी तरफ कार्बन की चेन है। तो अगर आप इसका मवाजना एल्डिहाइड से करें तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्क क्या है जी कि एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल कार्बन होता है लेकिन एक तरफ H लगा होता है और दूसरी तरफ कार्बन या कार्बन की चेन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है जी, H नहीं लगा हुआ बल्कि H की जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जी। तो H की जगह OH लगा हुआ है और उसके बाद कार्बन की एक तरफ दूसरी तरफ एक कार्बन या कार्बन की चेन हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये बाय फंक्शनल भी आप इसको कह सकते हैं जी कि कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ मौजूद है, लेकिन दोनों के साथ मौजूद होने की वजह से ये एक नए किस्म का फंक्शनल ग्रुप बन जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यानी कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ हो तो ये क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अच्छा जी, अगर आपका इसका आईयूपीएसी सिस्टम के तहत नाम लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिखते हैं जी अल्केनोइक एसिड। तो अल्केनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी सिस्टम के तहत नाम है। यानी आपने अल्केन के साथ, यानी अल्केन का जो आपने पढ़ा जी, तो उसका ई आप हटा दें, ALKANE आप हटा दें तो ये बचता है अल्केन। तो अल्केन के साथ अगर आप सफिक्स के तौर पर ओइक एसिड लगाएंगे, OIC एसिड लगा देंगे, ये आप एज अ सफिक्स के तौर पर अल्केन के साथ लगा देंगे तो ये बन जाता है अल्केनोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी सिस्टम के तहत जो नाम लिखने का तरीका है वो यही है जी कि आप अल्केन के आगे सफिक्स के तौर पर OIC एसिड लगाते हैं तो ये बन जाता है अल्केनोइक एसिड। अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जी। तो ये भी आप इसका कॉमन नेम आप लिखना सीखेंगे जिस तरह आपने एल्डिहाइड के कॉमन नेम लिखना सीखे थे, बिल्कुल इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कॉमन नेम लिखे जाते हैं। तो अभी आप ये इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो इसका जनरल फार्मूला है वो अब आपके सामने है, और वो क्या है जी कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ क्या है जी, एक तरफ लॉक है और लॉक करने के लिए यहाँ पे अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी फॉर्मूला क्या बन रहा है, COO। तो ये दो O आपको नजर आ रहे हैं H, तो COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और अब इसके एक तरफ यहाँ पे कार्बन की चेन, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकता है। अगर पहले मेंबर की बात करें तो आपको कार्बन लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप हाइड्रोजन लगा दें तो इसका पहला मेंबर बन जाता है, वरना तो आपका यहाँ पे कार्बन होगा या कार्बन की चेन होगी। लेकिन कार्बन या कार्बन की चेन सिर्फ एक तरफ से बढ़ सकती है, दूसरी तरफ से इसको बढ़ने की इजाजत नहीं है क्योंकि दूसरी पोजीशन इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने लॉक करके रखी हुई है। तो ये जनरल फार्मूला है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये अब आपके सामने मिसाल है जी इसकी, और अब आपको दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं जी, इथ कहते हैं। आपने इसको इथेन की फॉर्म में लिखना है तो आप इथेन का ई हटा देंगे तो ये बन जाएगा इथेन, और उसके आगे आप ओइक एसिड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो आईयूपीएसी सिस्टम के तहत
ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो आप ये जानते हैं कि 2 कार्बन के लिए गिनती होती है, 1 से लेकर 5 कार्बन की आपको गिनती याद करवाई थी एल्डिहाइड के अंदर, अगर आपको याद होती तो वही गिनती अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी लगती है। कल आपने कीटोन पढ़ा था तो कीटोन के अंदर तो वो गिनती इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वही गिनती इस्तेमाल होती है। और इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप आएगा एस्टर, उसके अंदर भी यही गिनती इस्तेमाल होगी। तो 2 कार्बन को आप कहते हैं एसिड कहते हैं, और इसी की वजह से इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है जी एसिटिक एसिड। तो 2 कार्बन की वजह से एसिड और आईसी एसिड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आईसी एसिड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। तो एसिड इसको 2 कार्बन की वजह से कह रहे हैं, और आईसी एसिड ये आपने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसका कॉमन नेम क्या है जी एसिटिक एसिड। अच्छा, जब अल्केनोइक एसिड के कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर उनके आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम और उनके कॉमन नेम लिखना सीखेंगे, तो कॉमन नेम को जरा यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। और ये तमाम वही तरीके हैं जो आपने जिस तरीके से एल्डिहाइड के नाम लिखना सीखे थे कॉमन नेम के तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पर अल्केनोइक एसिड के नाम भी लिखना सीखेंगे जी। तो ये पहला मेंबर है और इस पहले मेंबर के अंदर अब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन नजर आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको नजर आ रहा है और इसके दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो एल्डिहाइड के अंदर और अल्केनोइक एसिड के अंदर ये 1 मेंबर वाला यानी 1 कार्बन वाला मेंबर भी पॉसिबल होता है जी। तो 1 कार्बन को आप आईयूपैक सिस्टम के तहत मिथ कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसको क्या कहेंगे जी मिथेनोइक एसिड कहेंगे। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो 1 कार्बन को फॉर्म कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे रेड से लिख के दिखाया है जी। तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मिक एसिड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है मिथेनोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे आप देखिए 1 कार्बन बढ़ गया जी। तो आप देखिए एक तरफ सिर्फ कार्बन की चेन बढ़ सकती है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन लगा हुआ है, और अगर अगली एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर आपको कार्बन की चेन नजर आ जाएगी। तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं जी इथेनोइक एसिड कहते हैं, और 2 कार्बन के लिए जो कॉमन काउंटिंग इस्तेमाल होती है उसको एसिड कहते हैं। तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है जी एसिटिक एसिड होता है। अब ये तीसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है और इसके अंदर अब आपको क्या नजर आ रहा है जी 3 लॉन्ग चेन के अंदर अब आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन कहते हैं। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा। और अगर कॉमन काउंटिंग पढ़े तो कॉमन में इसको क्या कहते हैं प्रोपायोन कहते हैं। स्पेलिंग का फर्क है, प्रोपेन में और प्रोपायोन की स्पेलिंग का फर्क है, स्पेलिंग का आप ख्याल रखिएगा। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा प्रोपायोनिक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है और प्रोपायोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ये चौथा मेंबर अब आपके सामने आ गया जिसके अंदर 4 कार्बन है और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं आईयूपैक सिस्टम के तहत। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम होगा वो होगा ब्यूटेनोइक एसिड, और 4 कार्बन के लिए जो कॉमन काउंटिंग इस्तेमाल होती है वो ब्यूटायर इस्तेमाल होती है। तो इसका नाम क्या होगा ब्यूट्राइक एसिड होगा। तो 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है ब्यूटेनोइक एसिड और कॉमन नेम है ब्यूट्राइक एसिड। और इसी तरह अगर 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम होगा वो होगा पेंटेनोइक एसिड और कॉमन काउंटिंग में इसको वेलर कहते हैं। तो 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होगा वो होगा वेलेरिक एसिड। तो ये काउंटिंग जो आपको यहाँ पे राइट के अंदर लिख के दिखाई गई है। तो कॉमन नेम अगर आपको लिखने हैं तो कॉमन नेम लिखने के लिए आपको ये थोड़ी सी काउंटिंग है, छोटी सी काउंटिंग है, कम से कम 1 से लेकर 6 तक इस काउंटिंग को लाजमी याद करें। 1 कार्बन को फॉर्म कहते हैं, 2 कार्बन को एसिड कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोपायोन कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटायर कहते हैं, 5 को वेलर कहते हैं और 6 को कैप्रो कहते हैं। अच्छा जी, अब आईयूपैक सिस्टम के तहत कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं इसको हम सीखने जाएंगे। तो रूल्स पढ़ेंगे और फिर उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और रूल्स को अप्लाई करके कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखना सीखेंगे। तो आज अब आपके बाकी तमाम तो रूल्स वही पुराने आएंगे,
लेकिन कुछ रूल्स आखिर में जाके नए आएंगे तो उनको जरा बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को जी। तो जो पहला रूल है वो है जी द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और लॉन्गेस्ट चेन को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बन मौजूद है वो लॉन्ग चेन के अंदर आए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस तरह एल्डिहाइड के अंदर ये लॉन्ग चेन के कॉर्नर पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता था, बिल्कुल उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लॉन्ग चेन के कॉर्नर पे मौजूद होता है। तो या तो ये लेफ्ट पे मौजूद होगा या ये राइट पे मौजूद होगा, तो इसको शामिल करके लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से इस बात को हम समझेंगे जी। तो ये पहली एग्जाम्पल अब आपके सामने है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। तो लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि एक कार्बोनाइल कार्बन यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन के अंदर हो। तो हमने सिलेक्शन इस तरह से किया है जी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन के अंदर आया है। दूसरे एग्जाम्पल से आप इस बात को समझे तो इस कार्बोनाइल कार्बन को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को इसको लॉन्ग चेन के अंदर लेके आए, तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन इस तरह से किया जी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन के अंदर आया है। ये आपके सामने एक और मिसाल है। तो इस कार्बोनाइल कार्बन को इस लॉन्ग चेन के अंदर लेके आना है, तो आप इसको लॉन्ग चेन के अंदर लेके आए हैं जी। ये चौथी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, आपको ब्रांच चेन नजर आ रही है और कार्बोनाइल कार्बन को भी आप यहाँ पे लॉन्ग चेन के अंदर लेके आए हैं। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन इस तरह से करना है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन के अंदर आए। तो एग्जाम्पल 5 में भी आपने क्या देखा जी कि कार्बोनाइल कार्बन को जिसके ऊपर और जो अब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है जी यानी COOH की फॉर्म में है, तो इस कार्बोनाइल कार्बन को आपने लॉन्ग चेन के अंदर शामिल किया है। तो जब आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लिया तो अब आपको काउंटिंग करनी होती है और काउंटिंग आप किस तरह से करेंगे जी ये काउंटिंग आप इस तरह से करेंगे जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड नियरेस्ट कार्बन पे आए और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि या तो लेफ्ट से गिनती होगी या राइट से गिनती होगी, और अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि टॉप से गिनती हो या बॉटम से गिनती हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड ये कॉर्नर पे आता है तो या तो ये लेफ्ट पे मौजूद होगा या ये राइट पे मौजूद होगा या ये टॉप पे मौजूद होगा या ये बॉटम पे मौजूद होगा। तो लॉन्ग चेन के अंदर जो सिलेक्शन आपने कर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड को शामिल करके, तो अब गिनती भी वहीं से होगी जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो जरा इसको एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं जी। ये पहली एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहां से ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े तो ये कार्बन नंबर 1 पर पड़ेगा, और अगर ये 2 होंगे तो फिर ये एक कार्बन नंबर 1 पे होगा, एक कार्बन नंबर लास्ट पे होगा। तो जिस तरह आपने एल्डिहाइड के अंदर नंबरिंग करना सीखी थी, बिल्कुल इसी तरह से नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है जी। यानी कार्बोनाइल कार्बन को जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसको हमेशा कार्बन नंबर 1 ही दिया जाएगा। अगली एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इसके अंदर भी आपने जो लॉन्ग चेन की सिलेक्शन की है वो कार्बोनाइल कार्बन को उसके अंदर शामिल करके की है और इसी कार्बन को आप कार्बन नंबर 1 देंगे। तब आपने जो काउंटिंग की है उसके अंदर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को कार्बन नंबर 1 दिया है। ये तीसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को आपने नंबर 1 देना है, तो आपने वही किया यहाँ पे भी। एग्जाम्पल 4 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करके कार्बोनाइल कार्बन को आपने नंबर 1 देना है, तो आपने दोबारा से यहाँ पे नंबर 1 दिया इसे। ये पांचवी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और कार्बोनाइल कार्बन को यानी वो कार्बन जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको आपने यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 ही दिया है। तो ये आपने नंबरिंग सीखी और नंबरिंग यहाँ पे इंतहाई आसान है। जिस तरह से एल्डिहाइड के अंदर नंबरिंग थी उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नंबरिंग है, और नंबरिंग का है जी नंबरिंग वहीं से शुरू होगी जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आपका एक्सट्रीम राइट पे होगा या एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है ये कभी भी बीच में नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीख लिया और उसके बाद लॉन्ग चेन की नंबरिंग करना सीख ली। जब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और लॉन्ग चेन पे नंबरिंग कर लेते हैं तो अब आपका क्या काम रह जाता है? आपका काम रह जाता है जी कि आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखें जी। तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीखने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप मेंशन करें और मेंशन करने के बाद अल्केन के साथ यानी अल्केन के अंदर जो ई है उसको आप ड्रॉप करें।
एन तक आप छोड़ें और उसके बाद ओइक एसिड को एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये क्या बन जाता है, ये आपका अल्केनोइक एसिड बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने का तरीका है वो क्या है जी, कि अल्केन के साथ आपको ओइक एसिड एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये बन जाता है अल्केनोइक एसिड। यहाँ एक और बात लिखी हुई है और यही बात आपको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में भी आपने पढ़ी थी जी, कि पोजीशन को मेंशन करना यहाँ जरूरी नहीं है। अगर आप मेंशन कर दें तो कोई मुजाहिका नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है जी कि कार्बोनाइल कार्बन चाहे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद हो, ये कार्बन नंबर 1 पर ही होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आपको नजर आएगा जी, और इसकी पहचान क्या है जी, कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ OH लगा होगा, यानी COOH इसका फॉर्मूला है, और दूसरी तरफ इसके पास एक तरफ इसके कार्बन की चेन होगी। तो इसके लिए जो सफ्ट इस्तेमाल किया जाता है, अल्केन के आगे जो लगाया जाता है वो ओइक एसिड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और ये बन जाता है अल्किनोइक एसिड। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, अल्किनोइक एसिड होता है। तो एग्जाम्पल से अब इस बात को समझते हैं। ये पहली एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया और आपने नंबरिंग कर ली है। तो पहली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है, तो आपने लिखा 1 ओइक एसिड। और क्योंकि 3 कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। आप इसको 1 प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते थे, और अगर आप इसको डायरेक्ट प्रोपेनोइक एसिड लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है जी, प्रोपेनोइक एसिड। और आप अगर कॉमन नेम इसका लिखने चाहेंगे तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपायोनिक एसिड। तो स्पेलिंग का फर्क है, बस आप इसको देख लें, प्रोपेनोइक एसिड और कॉमन नेम क्या है, प्रोपायोनिक एसिड। ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है जी, और आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन की है, और लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने के बाद अब आपने नंबरिंग कर दी है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या देखा जी कि पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है, और 4 कार्बन है, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, ब्यूटानोइक एसिड कहलाएगा। तो आप इसको 1 ब्यूटानोइक एसिड भी लिख सकते हैं, वरना आईयूपैक्स सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटानोइक एसिड। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो ये लिखेंगे ब्यूटराइक एसिड। ये तीसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का आपने सिलेक्ट करी और नंबरिंग करी, और पहले कार्बन पे लगा हुआ है ओइक एसिड, और दूसरे कार्बन पे अब आपको मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपने लिखा 2 मिथाइल। और क्योंकि लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आप पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद लॉन्ग चेन का नाम लिखेंगे। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा पे लगा हुआ है मिथाइल, और इस लॉन्ग चेन का नाम कॉमन क्या होगा, प्रोपायोनिक एसिड होगा। तो आप इसका नाम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड। तो ये इसका कॉमन नेम है। इसको आप आइसोब्यूटराइक एसिड भी कहते हैं। खैर आप अल्फा बीटा टर्मिनोलॉजी इसको फोकस करें, वरना आपको ये जो ब्यूटेन नजर आ रहा है ये आइसोब्यूटेन की फॉर्म में है, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको आइसोब्यूटराइक एसिड भी कहते हैं। अरे एग्जाम्पल 4 अब आपके सामने है, और एग्जाम्पल 4 के अंदर आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और नंबरिंग करी। पहली पोजीशन पे लगा हुआ है ओइक एसिड, और दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, और दूसरे कार्बन पर एक और मिथाइल लगा हुआ है, और 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनोइक एसिड कहलाएगा। अब आपने आईयूपैक्स सिस्टम के तहत इसका नाम लिखना है, तो आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे 2,2, 2 की वजह से डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और अगर आप कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है जी, कि कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को आप क्या कहते हैं जी, अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है जी, और अल्फा पर अब आपको 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं, तो आपको दोनों दफा अल्फा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा कॉमा अल्फा डाई मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड। तो अल्फा अल्फा डाई मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। 5वीं एग्जाम्पल अब आपके सामने है,
और आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और नंबरिंग करी, और आपको कार्बन नंबर 1 पर ओइक एसिड नजर आ रहा है तो आपने इसको मेंशन किया, और सेकंड कार्बन पे अब आपको मिथाइल नजर आ रहा है और थर्ड कार्बन पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है तो दोनों को आपने मेंशन किया। और 4 कार्बन है लॉन्ग चेन के अंदर तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटानोइक एसिड कहलाएगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो आप क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम है वो है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को अल्फा और उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे जी, अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटराइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटराइक एसिड। ये छठी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी। पहली पोजीशन पे आपका ओइक एसिड लगा हुआ है जिसको आपने मेंशन किया, और दूसरे कार्बन पे आपका लगा हुआ है मिथाइल तो आपने उसको मेंशन किया। 4 कार्बन हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब आप इसको लिखेंगे जी ब्यूटानोइक एसिड, आपने इसको लिखा। अच्छा जनाब, उसके बाद आप दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम हो जाएगा। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को क्या कहते हैं जी, अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो कॉमन नेम इसका क्या है जी, अल्फा मिथाइल, और 4 कार्बन है, इसने क्या कहलाएगा, ब्यूटराइक एसिड कहलाएगा। और इसको आइसोवेलेरिक एसिड भी कहते हैं, ये भी इसका कॉमन नेम है। अच्छा जी, अब आपने रूल्स पढ़ लिए, और रूल्स पढ़ने के बाद आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीखा। अब कुछ मजीद रूल्स हैं जी, कि अगर हेलो ग्रुप आएगा और डबल बॉन्ड आएंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी आएगा, एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनैलिटी आएंगे, और अगर खुद इनकी तादाद 2 होगी तो उसके साथ क्या रूल्स होंगे, तो इन रूल्स को हम पढ़ने जाएंगे जी। तो रूल नंबर 4 क्या है जी, कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो, क्योंकि 2 से ज्यादा मौजूद नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एक अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो दूसरा वाला एक्सट्रीम राइट पे होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप वो है जो कि कॉर्नर पे आता है जी। तो अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होंगे तो आप ओइक एसिड के साथ डाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप डाई अल्केनोइक एसिड लिख रहे हैं तो आप गलत हैं। ख्याल रखिएगा कि डाई ओइक एसिड लिखा जाता है, डाई अल्केनोइक एसिड लिखना गलत है। एग्जाम्पल से इस बात को सीखते हैं जी। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और अब आपको राइट पर कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन का आपने सिलेक्शन किया, नंबरिंग करी, नंबरिंग कहीं से भी करें, ये आपका 1 और 3 पोजीशन पे ही पड़ रहे हैं। तो पहले कार्बन पर ओइक एसिड लगा हुआ है, और तीसरे कार्बन पर भी ओइक एसिड लगा हुआ है, और 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा, 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, एन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम अब आपके सामने है, 1,3 प्रोपेन, एन मैंने इस्तेमाल किया, स्टूडेंट प्रोपा लिख देते हैं, एन खा जाते हैं, तो एन को आपने यूज करना है। 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, या दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले लिखिए प्रोपेन और उसके बाद लिखिए 1,3 डाइओइक एसिड। तो ये दोनों तरीके हैं आईयूपैक सिस्टम के तहत इसके नाम लिखने के, आपको जो भी आसान लगे उसको आप अप्लाई करें। और ये नाम गलत है कि आपने डाई का वर्ड पूरे के पूरे अल्केनोइक एसिड के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इसका मतलब क्या है जी, कि 3 कार्बन भी 2 दफा है, तो देखिए 3 कार्बन 2 दफा नहीं है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 दफा है, तो उसी की वजह से आपने जो डाई का वर्ड इस्तेमाल किया है वो ओइक एसिड के पास आपने इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, रूल 5 अब आपके सामने है, और रूल 5 ये कह रहा है जी कि अगर हेलो ग्रुप मौजूद हो जी तो क्या किया जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है जी, अब आपको ये पुख्ता भी हो गया होगा जी कि हेलो ग्रुप को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, और अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखते हुए आप इसका नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखें जिस तरह से आप अल्काइल रेडिकल का नाम लिखते हैं, और प्रेफरेंस हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही की है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड को ही आप नंबरिंग के अंदर और अल्केन के साथ नाम लिखने में जो प्रेफरेंस देंगे वो अल्केनोइक एसिड ही लिखा जाएगा नाम। अच्छा जी, एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का आपने सिलेक्शन किया, नंबरिंग इस तरह से की है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ये नियरेस्ट कार्बन पे पड़े, तो 1 पोजीशन पे ओइक एसिड लगा हुआ है,
और सेकंड कार्बन पर 2 ब्रोमो, और सेकंड कार्बन पर ही 2 क्लोरो, और थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है जी 3 मिथाइल। अब आपने इन सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल लिखेंगे, और उसके बाद 4 कार्बन की वजह से इसे क्या कहेंगे जी, ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जी, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। रूल 6 अब आपके सामने है, और रूल 6 ये कहता है जी कि अगर डबल बॉन्ड भी या ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों एक साथ या इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो अल्केनोइक एसिड के साथ, तो अल्केनोइक एसिड के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करके इन लिखा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके YNE लिखा जाएगा। नंबरिंग की प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, और इन या YNE या अल्केनोइक एसिड के बाद लिखा जाएगा, एज अ सफिक्स लिखा जाएगा। इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं जी। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया, और प्रायोरिटी नंबरिंग में अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देनी है। अगर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दी और नंबरिंग डबल बॉन्ड को देखते हुए की, तो आपका नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है जी। तो आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो नियरेस्ट कार्बन पे आए जी। तो आपने नंबरिंग करी, उसको कार्बन नंबर 1 दिया, तो 1 पोजीशन पे तो आपका सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है इन, और 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ओइक एसिड, और क्योंकि 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा कि पहले आप प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे, उसके बाद 2 इन लिखेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम है वो है प्रोपेनोइक एसिड 2 इन। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, और आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े। तो कार्बन नंबर 2 पर अब आपको नजर आ रहा है YNE, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, और पहली पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है ओइक एसिड, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड को पहले लिखा जाएगा और YNE को बाद में लिखा जाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटानोइक एसिड 2YNE। अच्छा जी, 7वां रूल क्या है जी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जो देखिए नंबरिंग की जो प्रेफरेंस है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ही रहेगी। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नाम लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जी कि आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लें, और ये तरीका ज्यादा बेहतर है जी, और आप इसकी पोजीशन को और इसके नाम को हाइड्रोक्सी करके लिखें, और अल्केनोइक एसिड से पहले लिखें। और अगर कुछ और रेडिकल्स भी मौजूद हो, यानी अल्काइल ग्रुप भी मौजूद हो और आपका हेलो ग्रुप भी मौजूद हो, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का इंतहाई ख्याल रखिएगा आप। और दूसरा तरीका क्या है जी कि आप इसकी पोजीशन के साथ इसके साथ ओल का वर्ड इस्तेमाल करें, और ये जो ओल है वो अब प्रीफिक्स के तौर सफिक्स के तौर पर अल्कनोइक एसिड के बाद लिखा जाएगा। तो दोनों तरीके से नाम लिखना सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखें। एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है लेफ्ट पे, और OH फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको राइट पे। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग इस तरह से करेंगे जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो हमने नंबरिंग जो की है वो कहाँ से की है जी, लेफ्ट से की है। तो चौथी पोजीशन पे आपको क्या नजर आ रहा है, 4 हाइड्रोक्सी या 4 ओल नजर आ रहा है, और पहली पोजीशन पे आपको ओइक एसिड नजर आ रहा है, और 5 कार्बन है इसलिए ये पेंटेनोइक एसिड है। तो एक तरीका इसके नाम लिखने का क्या है कि आप लिखें 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहाँ इस तरह से नाम लिखने में मैंने हाइड्रोक्सिल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना है, और इसका नाम को मैंने कहाँ लिखा है जी, प्रीफिक्स के तौर पर लिखा है जी। और दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें पेंटेनोइक एसिड 4 ओल, तो आप इसको पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते थे, और अगर आप 1 पेंटेनोइक एसिड लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पोजीशन को मेंशन करना या मेंशन ना करना ये एक ही जैसा है यहाँ पे। तो ये इसको दोनों तरीके हैं आईयूपैक सिस्टम में इसको नाम लिखने के, ऊपर वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। तो रूल नंबर 8 अब आपके सामने है, और रूल नंबर 8 क्या कहता है जी कि अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक कार्बो आपके अल्केनोइक एसिड के साथ मौजूद हो, तो देखिए दोनों ही जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो चाहे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, बेसिकली इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका किस पे बेस कर रहा है, वो कार्बोनाइल कार्बन पे बेस कर रहा है। तो दोनों को जो नाम इनके लिखने का तरीका है वो सेम है, और जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ऑक्सो इस्तेमाल होता है, और ऑक्सो इस्तेमाल होने की जो असल वजह है
वो भी कार्बोनाइल कार्बन का होना है जी। तो इन दोनों, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मौजूद हो या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मौजूद हो, तो इसके लिए पहले आप इनकी पोजीशन को मेंशन करेंगे और पोजीशन को मेंशन करने के बाद आप ऑक्सो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और ये याद रखिएगा कि पोजीशन के साथ जो ऑक्सो का वर्ड इस्तेमाल होगा वो अल्केनोइक एसिड से पहले लिखा जाएगा, तो बाद में इसे कतई नहीं लिखना। ऑक्सो का वर्ड पहले इस्तेमाल किया जाएगा उसकी पोजीशन के साथ और उसके बाद अल्केनोइक एसिड का नाम लिखा जाएगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि एल्डिहाइड से भी ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, और कीटोन से भी ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो अब तक जो आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उसके अंदर जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है नंबरिंग में और नाम लिखने के लिहाज से वो किसकी है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है जी। तो चाहे एल्डिहाइड मौजूद हो चाहे कीटोन मौजूद हो, जो आप नंबरिंग करेंगे और जो आप नाम लिखेंगे वो आप अल्केनोइक एसिड के हिसाब से ही लिखेंगे। एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इस बात को समझते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और अब आपको यहाँ पर बाय फंक्शन नजर आ रहा है। अब आपको पहचानना है जी कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है या कौन सा कीटोन है जी। तो आपने क्या देखा कि राइट कॉर्नर पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ OH लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा COOH, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। तो यानी काउंटिंग यहीं से करनी है, सारी की सारी प्रेफरेंस इसी की है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें जी तो यहाँ पे एक और कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है। अब आपको फैसला करना है जी ये कीटोन है या ये एल्डिहाइड है। तो अब आप इसके बिल्कुल बराबर में देखें जी, तो क्योंकि यहाँ पे H लगा हुआ है, अगर OH लगा होता तो फिर ये आपका डायोइक एसिड हो जाता। H लगा हुआ है तो उसका मतलब ये एल्डिहाइड है, और अगर यहाँ पे कार्बन या कार्बन की चेन लगी होती तो ये क्या होता, कीटोन होता। तो इस वक्त क्या है जी, ये एल्डिहाइड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ये दोनों एक साथ मौजूद है। आपने लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करनी है, इन दोनों को लॉन्ग चेन के अंदर लेना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने कार्बन नंबर 1 देना है जी। तो आपने क्या देखा जी कि आपके पास जो थर्ड पोजीशन है उसमें क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे पता भी लग गया होगा कार्बोनाइल कार्बन को मैंने हाईलाइट करके क्या नाम दिया है, इसको ऑक्सो का नाम दिया है। और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है। और क्योंकि 3 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, प्रोपेनोइक एसिड कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है जी 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा जी, ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है और अब आप देखें जी कि बाय फंक्शनल है और दो इसमें कार्बोनाइल कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। तो जो एक्सट्रीम राइट पे आपका जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके के एक तरफ OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और जो दूसरा कार्बोनाइल कार्बन है, अब उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर भी कार्बन की चेन कार्बन लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे भी आपको कार्बन की चेन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग आपने नंबर 1 जो आपने है वो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ही देना है। तो तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, आपका ऑक्सो लगा हुआ है, और पहली पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है। और 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या कहलाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा जी, अब रूल्स को हम समराइज करने जा रहे हैं। तो पहला रूल आपने क्या पढ़ा था जी कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल हो। दूसरा ग्रुप आपने ये पढ़ा था कि नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड नियरेस्ट कार्बन पे हो, और अगर मैं ये कह दूं जी कार्बन नंबर 1 पे हो तो ये गलत नहीं होगा। तीसरा जो रूल है वो क्या आपने पढ़ा जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना है और अल्केन के साथ ओइक एसिड का वर्ड इस्तेमाल करना है। पोजीशन को मेंशन करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्केनोइक एसिड कार्बन नंबर 1 पर ही मौजूद होता है। चौथी बात आपने पढ़ी जी कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो तो आप डाई का वर्ड ओइक एसिड के साथ इस्तेमाल करते हैं, अल्केन के साथ डाई का वर्ड इस्तेमाल करना गलत है। पांचवी बात आपने क्या पढ़ी जी कि अगर हेलो ग्रुप लगाओ तो आप उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लेते हैं और जिस तरह से अल्काइल रेडिकल का नाम लिखा जाता है उसी तरह से आप हेलो ग्रुप का नाम लिखते हैं। छठी बात आपने क्या पढ़ी जी कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और ये अल्केनोइक एसिड के बाद लिखे जाते हैं अपनी पोजीशन के साथ। सातवीं बात आपने ये पढ़ी थी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट कर लें और इसको हाइड्रोक्सी के तौर पर अल्केनोइक एसिड से पहले लिखें, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप ओल के तौर पर भी लिख सकते हैं और ये अल्केनोइक एसिड के बाद लिखा जाएगा। आठवीं बात आपने क्या पढ़ी कि अगर एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ऑक्सो इस्तेमाल होता है। और ऑक्सो का मतलब क्या है जी, ऑक्सो की पोजीशन के साथ ऑक्सो का वर्ड अल्केनोइक एसिड से पहले लिखा जाता है। अच्छा जी, प्रियोरिटी ऑर्डर अब आपके सामने है और अब आज आपका प्रियोरिटी ऑर्डर मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर आपको टॉप मोस्ट प्रियोरिटी का
कंपाउंड मिल गया है जी। तो जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की है जी। तो जब भी आप नंबरिंग करने जाएंगे और जब भी आप लॉन्ग चेन के साथ नाम लिखने जाएंगे तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो प्रायोरिटी आप किसको देंगे जी, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे जी। इसके बाद अगर किसी की प्रायोरिटी है तो वो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है। इसके बाद अगर किसी की प्रायोरिटी है तो वो कीटोन है। कीटोन के बाद आपका हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आता है। उसके बाद आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद फिर आपके हेलो ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर छोटे को पहले और बड़े को बाद में लिखा जाता है। और उसके बाद फिर आपका अल्काइल रेडिकल है जिसके अंदर छोटे की प्रेफरेंस बड़े से ज्यादा है। तो ये आपकी कंप्लीट प्रायोरिटी ऑर्डर है जी। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर नंबरिंग करने के लिए है और ये प्रायोरिटी ऑर्डर अल्केन के साथ नाम लिखने के लिए है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। अच्छा जनाब, अब हम कुछ एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आप इस एक्सरसाइज को मेरे साथ कीजिएगा जी। तो कुछ एग्जाम्पल्स को तो आप मेरे साथ ही सीखिए, लेकिन आगे चल के आप कोशिश करें कि मेरे जवाब बताने से पहले आप जवाब लिखें और अपने जवाब को मेरे जवाब से टैली करें। क्वेश्चन 1 अब आपके सामने है और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर नजर आ रहा है और लॉन्ग चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन के अंदर आए और कार्बन नंबर 1 पे आए। तो कार्बन नंबर 1 पर आपका ओइक एसिड है, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल लगा हुआ है और क्योंकि 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्या कहलाएगा, पेंटेनोइक एसिड कहलाएगा। अब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन रेडिकल्स को लिखिए और इस लॉन्ग चेन का नाम लिखिए। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है और अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखिए पैक करके दिया है। तो ये C डबल बॉन्ड O और OH भी लिखा हो सकता है और डायरेक्ट COOH भी लिखा हो सकता है। तो लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि कार्बोनाइल कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन ये लॉन्ग चेन के अंदर आए और इसको कार्बन नंबर 1 भी दिया जाए। ठीक है जी, तो हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया और पहली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है और अब आपको नजर आ रहा है तीसरी पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है और तीसरी पोजीशन पे आपको क्लोरो नजर आ रहा है और 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटानोइक एसिड कहलाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखिए और नाम लिखें। इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम क्या बनेगा, 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और अब आपको देखिए कार्बोक्सिलिक अब आपको बॉटम में नजर आ रहा है। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन इस तरह से करना है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन के अंदर आए। तो जो सिलेक्शन हमने किया है ये वर्टिकल सिलेक्शन किया है और नंबरिंग इस तरह से की है जी कि कार्बोनाइल कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन ये कार्बन नंबर 1 पे आए। पहली पोजीशन पे ओइक एसिड लगा हुआ है और दूसरे कार्बन पे मिथाइल नजर आ रहा है और तीसरे कार्बन पे भी आपको मिथाइल नजर आ रहा है, सॉरी दूसरे कार्बन पे आपको दूसरा मिथाइल नजर आ रहा है और प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और अब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड भी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया और नंबर इस तरह से किया जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन नंबर 1 पे पड़े। 1 पर आपको ओइक एसिड नजर आ रहा है और 4th पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे क्लोरो और 2 पोजीशन पर ईन नजर आ रहा है। इन रेडिकल्स को सब्स्टिट्यूएंट्स को अब आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है और उसके बाद फिर आपको लॉन्ग चेन का नाम लिखना है जिसके अंदर 5 कार्बन है तो क्या कहलाएगी, पेंटेनोइक एसिड कहलाएगा। और उसके बाद आप ईन को लिखेंगे तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा जी, 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड 2 ईन। क्वेश्चन 5 अब आपके सामने है और आपको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों नजर आ रहे हैं। तो लॉन्ग चेन का आपने सिलेक्शन किया और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन नंबर 1 दिया है आपने और सेकंड पोजीशन पे आपको, पहली पोजीशन पे आपको ओइक एसिड नजर आ रहा है और सेकंड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सी नजर आ रहा है। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन की वजह से ब्यूटानोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको लिखें ब्यूटानोइक एसिड 2 ओल। तो दोनों तरीके से नाम लिखना सही है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और अब आप इसको देखें जी तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ये नजर आ रहा है और ये अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये कीटोन नजर आ रहा है क्योंकि इसके एक तरफ दोनों तरफ इसके कार्बन की चेन है।
लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन नंबर 1 देना है जो आपने दिया। तो तीसरी पहली पोजीशन पे ओइक एसिड लगा हुआ है और तीसरी पोजीशन पे आपका ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 कार्बन की वजह से इसको ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। तो 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दोनों एक साथ मौजूद है। क्वेश्चन 7 अब आपके सामने है और अब आपको दो तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं और 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया, नंबरिंग कहीं से भी करें, बात एक ही है जी। तो आपको पहली पोजीशन पे ओइक एसिड नजर आ रहा है और आपको चौथी पोजीशन पे ओइक एसिड नजर आ रहा है और ये ब्यूटेन है। तो इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? आप इसका नाम लिखेंगे 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो एक तरीका इसका नाम लिखने का ये है और दूसरा तरीका क्या है जी? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा जी, अब अगला सवाल अब आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 8 है जी और ये आपकी किताब का सवाल है। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड को लॉन्ग चेन के अंदर लेना है और कार्बन नंबर 1 भी इसी को देना है जी। सेकंड पोजीशन पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है और 1 पोजीशन पे आपको ओइक एसिड नजर आ रहा है और 4 कार्बन के साथ है तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूटानोइक एसिड कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, या आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएं तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले को अल्फा और उसके बराबर वाले को बीटा कहते हैं। तो अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटाइक एसिड इस कंपाउंड का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है और ये भी आपकी किताब का सवाल है और इसको हम सॉल्व करने जाएंगे जी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नजर आ रहा है और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन नंबर 1 पे पड़े। तो थर्ड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सी नजर आ रहा है तो आपने लिखा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन की वजह से आप इसको क्या कहेंगे? ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। और दूसरी तरीके से भी आप नाम लिख सकते थे और वो क्या होता जी? ब्यूटानोइक एसिड 3 ओल। अच्छा जी, ये 10 क्वेश्चन अब आपके सामने है, किताब का सवाल है आपकी। लॉन्ग चेन के अंदर अब आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं और गिनती कहां से करनी है? जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े। तो सेकंड पोजीशन पे अब आपको 3 ब्रोमो नजर आ रहे हैं, आपने तीनों को मेंशन किया और लॉन्ग चेन के नाम 2 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा? इथेनोइक एसिड लिखा जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आईयूपैक सिस्टम के तहत? 2,2,2 ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड। तो 2,2,2 ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके सामने है, ये भी आपकी किताब का सवाल है, इसको हम देखते हैं जी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन नंबर 1 देना है जी। तो हमने दिया। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो नजर आ रहा है और 5 कार्बन की चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये क्या कहलाएगी? पेंटेनोइक एसिड कहलाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखते हुए अब आप इसका नाम लिखेंगे और आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है और आपकी किताब का ये आखिरी सवाल है जी और आपने इसको मेंशन किया जी। तो 4 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको चेन के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने कार्बन नंबर 1 दिया और तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो आपने लिखा जी 3 मिथाइल और 4 कार्बन की वजह से आपने इसको लिखा ब्यूटानोइक एसिड। तो ऑर्गेनिक आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या है? 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो अब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखे। अब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे दूसरी, जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे आईयूपैक सिस्टम के या कॉमन नेम्स को यूज करते हुए। ये भी आपकी किताब के सवाल है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है और आपने बनाना है 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। तो बड़ा सिंपल है जी, पेंटेनोइक एसिड की वजह से, पेंटेन की वजह से पहले आप 5 कार्बन को ड्रॉ करें और राइट हैंड साइड पर आप COOH लिख दें और बाकी जो कार्बन है उनकी वैलेंसियों को पूरा कर दें। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे लिखेंगे वहीं से आप गिनती करें और तीसरे कार्बन में जाके पहले क्लोरो लगाएं और उसके बाद आप तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें तो ये बन जाएगा 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। तो हमने 5 कार्बन बनाए और पहले कार्बन पे हमने COOH लगा दिया और तीसरे कार्बन पे जाके हमने क्लोरो लगा दिया और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो ये बन गया 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। क्वेश्चन 2 अब आपके सामने है और आपने बनाना है अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटाइक एसिड।
तो ब्यूटाइक एसिड का मतलब 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। राइट हैंड साइड पे आप पहले ही कार्बन पे COOH लगा दें और उसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कहते हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों पे मिथाइल लगा दें। तो आईयूपीएक सिस्टम के तहत सॉरी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बन गया जी। ये 4 कार्बन की वजह से इसको ब्यूटाइक एसिड कह रहे हैं। और राइट पे हमने क्या लगाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लगाया है, और ये अल्फा कार्बन कहलाता है, ये बीटा कार्बन कहलाता है, और दोनों पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया है। क्वेश्चन 3 अब आपके सामने है और ये है जी वैलरिक एसिड। तो ये आपका कॉमन नेम है, अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो वैलरिक एसिड कहते हैं 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो 5 कार्बन बनाइए और राइट वाले कार्बन पे COOH लगा दीजिए, बाकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो ये आपका वैलरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और इसमें आपको बनाना है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। तो आप 6 कार्बन बनाइए और राइट वाले पहले कार्बन पर COOH लगा दीजिए, दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमो लगाइए, तीसरे वाले कार्बन पे मिथाइल लगाइए और तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो ये बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। तो ये पहले हमने 6 कार्बन बनाए और एक्सट्रीम राइट पे पहले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, दूसरे पे ब्रोमो लगाया, तीसरे पे मिथाइल लगाया, तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो ये बन गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। तो आज के जो लेक्चर था जी, इंतहाई अहम लेक्चर था जी, और आज आपने आईयूपीएक सिस्टम के तहत कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखना सीखे। और सिर्फ आईयूपीएक सिस्टम के तहत नाम लिखना नहीं सीखे, बल्कि इसके साथ साथ आपने कॉमन नेम लिखना भी सीखे। आज आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप मिला और आपने तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप जो आपने अब तक पढ़े थे वो तमाम इस लेक्चर के अंदर रिपीट हुए। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी। अगर आपने रिवाइज करना हो तो ये रिवीजन के लिए सबसे जो अहम लेक्चर है वो आपका यही लेक्चर है जी। तो अब आपको इस लेक्चर का ख्याल रखना है और आईयूपीएक सिस्टम के तहत अगर आपको नाम लिखने पे कमांड हासिल करना है तो आपने क्या करना है जी, अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जी। तो जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप थे, जो है सब्स्टिट्यूएंट होते थे और जो अब चेन का पार्ट होते थे, वो अब आपने पढ़ लिए। अब आपके पास वो कंपाउंड रह गए हैं जी जो कि एज अ लिंकेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर जो 12 है उसके अंदर हम इन लिंकेजेस के ही नोमेनक्लेचर पढ़ने जाएंगे। तो जो हमारा अगला लेक्चर है उसके अंदर हम ईथर के और एस्टर के, ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों के नाम को एक साथ पढ़ेंगे जी। तो ये दोनों क्या है, ये आपके लिंकेजेस हैं। इसके अंदर आपकी दो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये दो चेनों को क्या करेगा जी, कनेक्ट करेगा। तो अब तक जो आपके लेसन नंबर 11 तक आपने पढ़ा वहां आपने स्टेट अनब्रेकेबल चेन की बात की और फंक्शनल ग्रुप या तो चेन के ऊपर एज सब्स्टिट्यूएंट आया या फंक्शनल ग्रुप आपकी लॉन्ग चेन के अंदर आया। लेकिन जो लेसन नंबर 12 है इसके अंदर अब आप उन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आपको एक नहीं बल्कि दो चेन्स का ख्याल रखना है। तो लेक्चर नंबर 12 के अंदर आपसे मुलाकात होगी जिसके अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर और नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।